नमस्कार। इस वीडियो में हम समय की अवधारणा को समझेंगे और कैसे सिखाना है देखेंगे। एनसीईआरटी ने कुछ सुझाव दिए हैं समय और कोण के विषय में। उन्हें समय और कोण की विधि को समझना होगा। सुझाए गए विषय शिक्षकों को बताए गए हैं। जैसे हमने देखा है, बच्चों को समय के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी कक्षा में पहुंचने से पहले अगर बच्चों को समय समझना है तो उन्हें वृत्त के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। समय की संकल्पना के लिए हमें यह समझना होगा कि घड़ी के हाथ वृत्ताकार तरीके से चलते हैं। वो इसलिए कि अगर बच्चों को समय की संकल्पना को सीखना है और उन्हें वृत्त अच्छे से आता है तो वो उसे आसानी से समझ पाएंगे। और अगर उन्हें संकल्पनाएं मालूम हो, एक घंटा, एक दिन क्या है, एक साल क्या है, अगर उन्हें ये अच्छे से मालूम है, अगर उन्हें पता है दिन क्या है, सप्ताह क्या है, साल क्या है, अगर उन्हें ये अच्छे से पता है, तभी समय को वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारे पास डिजिटल घड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी एनालॉग घड़ी जिसे हम जानते हैं, वह घड़ी जिसमें छोटा कांटा और बड़ा कांटा, घंटे और मिनट का कांटा होता है, आप देखेंगे उसकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। समय की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षकों के पास एक रूपरेखा और दिशा निर्देश होना जरूरी है। ये हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को समय की अवधि को समझना चाहिए। 10 सेकंड क्या है, 2 मिनट क्या है, 35 सेकंड क्या हैं, 2 घंटे क्या हैं, 4 घंटे क्या है, समय की अवधि क्या है, ये उन्हें अनुभव करना होगा। सिर्फ उसके बाद वो समझ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को समय की अवधि पता होनी चाहिए समय को जानने के लिए। कैसे करते हैं ये देखते हैं। एक और ज़रूरी बात, रूपांतर के नियम। यानी कैसे हमने दशमलव पद्धति से 10 इकाइयों को 10 में, 10 दहाइयों को 100 के बंडल में बांधा। हमने सब कुछ 10 के गुट के रूप में किया था, है ना? लेकिन समय के लिए 10 का गुट नहीं है, इसका अलग गुट है। छात्रों को रूपांतर के इस नियम को समझना होगा और ये कि समय की संख्याओं के संचालन और संख्याओं के मूल संचालन में अंतर है। हमने वहाँ 10 के गुट बनाए थे, जबकि यहाँ 60 के गुट बनाए हैं। 60 सेकंड, 60 मिनट। ये अंतर उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इस अवधारणा संकल्पना में मूर्त से अमूर्त तक पहुंचने के लिए कोई निरूपणात्मक चरण नहीं होता।